जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम शहजाद बरक साहब। शेखुपुरा का जिस हल्के में ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है PP 140, यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं। खुर्रम साहब से जानते हैं कि इस हल्के में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या पोजीशन है, और 17 जुलाई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इस वक्त चार्ज वोटर है, क्या वो इनको कोई बेहतर रिस्पॉन्स देगा? क्योंकि हमने बाई इलेक्शंस के अंदर ये देखा है कि कास्टिंग बहुत कम होती है। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है? खैरियत से आप? ठीक ठाक है खुर्रम भाई। सबसे पहले तो क्या सिचुएशन है इस वक्त हल्के की? क्योंकि दो बड़ी बरादरियां हैं इस हल्के की, एक जट बरादरी है, एक अराइन बरादरी है, और दोनों बरादरियों के बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ के कैंडिडेट्स हैं। ऑब्वियसली किसी भी इलाका में बरादरी का बड़ा अहम रोल होता है, लेकिन इस वक्त जो हमारी PP 140 की सूरत हाल है वो एंटायरली डिफरेंट है। लोग बहुत ज़्यादा पहले से ज़्यादा जान चुके हैं, जाग गए हैं, और मैं तो ये समझ रहा हूँ इस वक्त तक PP 140 जो है वो यकतरफ़ा ही चल रहा है। इतना ज़्यादा जोश है भाइयों में, इतना ज़्यादा जज्बा है, इमरान खान साहब के साथ मोहब्बत है, हमदर्दी है। जिस तरह से ये इम्पोर्टेड हुकूमत बनाई गई इन लोटों के साथ मिलकर, तो आवाम बिल्कुल जाग गए हैं और कोई इनको बैठने के लिए जगह नहीं दे रहा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पहली दफ़ा ज़िंदगी में ये मैं इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहा हूँ बार के इलेक्शन के बाद, तो मुझे इतनी मोहब्बत, इतना प्यार, इतना खलूस मिल रहा है कि शायद मेरे हाशिए तसव्वुर में भी कभी ना था। जबकि दूसरी साइड पे जो मेरा मद्दे मुकाबिल है वो बहुत देर से सियासत में है। लोग रवायती सियासत से तंग आ चुके हैं, लोग सियासत में कुछ नया देखना चाहते हैं, किसी नए चेहरे को देखना चाहते हैं, किसी तलीम याफ्ता लीडर और तलीम याफ्ता क़यादत के पीछे तलीम याफ्ता ही कारकुन को ऊपर आकर, और जो तासुब से, हसद से, बुग़्ज़ से पाक सियासत करे। हमने कोशिश की अपनी सियासत को नई जहत देने की, हम देने में अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब रहेंगे। हम चले हैं, लोग हमारे शाना बिशाना चल रहे हैं। बिल्कुल ठीक। उनका जोश, उनका जज्बा यकीनन दीदनी है, और अल्लाह के फजल से, अल्लाह की रहमत से 17 जुलाई को इंशाअल्लाह ताला बल्ले की जीत होगी, और ये मिसाली जीत होगी। इमरान खान की जीत होगी, शेखुपुरा की जीत होगी। खुर्रम साहब ये भी बताइएगा, हम देख रहे हैं कि बहुत से ऐसे हल्के हैं जहाँ पे बाई इलेक्शंस हो रहे हैं, वहाँ पे साथ साथ तरक्याती काम भी गवर्नमेंट ने शुरू करवा दिए हैं। आपको कोई इस तरह की कोई शिकायत है इस हल्के में? और दूसरा ये भी कि बहुत से उम्मीदवार ये भी शिकायत कर रहे हैं कि गवर्नमेंट उनकी कैंपेन के अंदर हर्डल्स क्रिएट कर रही है। शिकायत नहीं है, इस तरह का कोई शिकायत नहीं। अच्छा, छोटा वर्ड बोल रहा है, शिकायत है। अच्छा, शिकायत है, अंबार लगे हुए। आप यकीन जानिए कि वो काम ऐसे ऐसे करवा रहे हैं जो रात को ही शुरू हो रहे हैं और सुबह तक मुकम्मल करवा रहे हैं। अच्छा, स्पीडी काम हो रहे हैं लोगों के। जो वो हम जहाँ पे जाते हैं, अगर कोई हमारा जलसा करता है, वहाँ पे हम हमारी कॉर्नर मीटिंग रखवाता है, यकीन जानिए उनका पानी बंद किया जा रहा है। अच्छा, पानी बंद किया जा रहा है। यजीद से बुरे हैं ये लोग। इसके अलावा फ्लैक्सेस उतरवाई जा रही हैं सिर्फ एक ख़ास कैंडिडेट की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जिस पे इमरान खान की तस्वीर है, जिस पे खाकसार की तस्वीर है। एक ही पोल पर अगर अवेज़ा है 2 या 3 कैंडिडेट्स की तस्वीर, तो उनमें से सिर्फ एक गायब है, बाकी उसी तरह मौजूद है। TMA की जो हमारी है, उनको तो बिल्कुल ही मैं अब कुछ लफ्ज़ इस तरह से इस्तेमाल नहीं करना चाहता। TMA की गाड़ियाँ, TMA का अमला उनकी फ्लैक्सेस लगा रहे हैं, रात की रोशनी, दिन की रोशनी में भी और रात के अंधेरे में भी। तो आप लोगों ने को इलेक्शन कमीशन को कंप्लेन नहीं की? ऑब्वियसली दी हुई हैं। अच्छा, हमने शिकायत की हुई हैं, हमारे पास उनका रिकॉर्ड मौजूद है, लेकिन इलेक्शन कमीशन भी उस पर एक्शन नहीं ले रहा। हम रिट में जा रहे हैं बहुत जल्द। मेरी आज ही मुशावरत हुई है मेरे दीगर भाइयों से भी, हम इसके बारे में लाहे अमल हमने तय कर लिया है और हम जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, ये भी बताइएगा खुर्रम साहब, खान साहब गुज़श्ता दिनों लाहौर के अंदर हम देख रहे हैं कि जिन 4 हल्कों में इलेक्शंस हैं, उन्होंने बड़ा स्पीडी चारों हल्कों का दौरा किया। तो इस हल्के में भी खान साहब के आने के इम्कानात हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि खान साहब के दौरों के बाद उन 4 हल्कों की पोजीशन में काफ़ी बेहतरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर आई है। तो डेफिनेटली जो चार्ज वोटर है, जो खान साहब के लिए बाहर आता है,
जिसको किसी भी उम्मीदवार के होने से गर्ज नहीं होता, जिसको इमरान खान के टिकट से गर्ज है, वो तो चार्ज होगा अगर खान साहब आएंगे। तो इस हल्के का कोई है खान साहब का जी? प्लान? ऑब्वियसली एंटायरली डिफरेंट हो गई सूरत हाल, पहले से बेहतरीन होगी माशाल्लाह। पहले भी बहुत बेहतरीन थी मैं समझता हूँ सूरत हाल। और शेखुपुरा में खान साहब आ रहे हैं, बहुत जल्द आ रहे हैं इंशाल्लाह। कुछ हमारा राब्ता है, कुछ एक दो चीज़ें हमने तय करनी थी, उसके बाद खान साहब विज़िट करेंगे इंशाल्लाह। और अल्लाह के फजल से, अल्लाह की रहमत से खान साहब आएंगे तो उनका फ़कीदुल मिसाल यहाँ पे इंशाल्लाह ताला जो है ना, वो हम उनको खुशामदीद कहेंगे। और शेखुपुरा के जवान बिलखसूस बहुत मोहब्बत रखते हैं खान साहब से, सही, इतनी मोहब्बत रखते हैं कि आप यकीन जाने, नौजवान और बुज़ुर्ग मेरे से गुफ्तगू करते हुए जब खान साहब का नाम आता है तो वो रो पड़ते हैं, उनके आंसू गिर जाते हैं। मेरे से कॉल पे बात करते हैं, उनके आंसू गिर जाते हैं। लोग इतने गम व गुस्से में हैं उनके ख़िलाफ़ जिन्होंने बेवफाई की, जिन्होंने अपना ज़मीर बेचा, वो मेरे से भी सवाल करते हैं कि कहीं आप खान साहब को छोड़ेंगे तो नहीं। और मैंने उनको बताया कि मेरी पहली और आखिरी जमात तहरीक इंसाफ है। मैंने हादसाती, जज्बाती या ज़ाती गर्ज की वजह से तहरीक इंसाफ को जाय नहीं किया। सही। मैं बामकसद सियासत कर रहा हूँ, बामकसद लीडर के साथ खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा इंशाअल्लाह। ठीक है, ये भी बताइएगा कि वो कौन से कोर इश्यूज़ हैं जो आप समझते हैं कि फौरी तौर पर अगर आप जीतते हैं तो इस हल्के के लिए आप ये काम प्रायोरिटी बेसिस कल भी हमारी बात हुई, हम हल्का में थे जहाँ पे इतना पानी खड़ा हुआ था, गंदा पानी खड़ा हुआ था, नमाजी भी गुज़रते हैं वहाँ पे, दीगर जो बाज़ार में लोग थे वो भी वहाँ से गुज़र रहे थे, हम भी गुज़रे। और वहाँ पे गंद के अंबार लगे हुए थे और शायद वो ज़िद से शायद उन्होंने वो करवाया हुआ था कि यहाँ पे हमने नहीं उठवाना और ये बेहतरी नहीं करनी। इंशाअल्लाह ताला सीवरेज का निज़ाम बेहतर करेंगे इंशाअल्लाह। हमारी शिकायत बहुत ज़्यादा है बिजली के हवाले से, उनको बेहतर करेंगे। पटवारियों के हवाले से बहुत ज़्यादा शिकायत मसूल हो रही हैं, आ रही हैं, चूँकि ये जो नुमाइंदगान ऊपर बैठे हुए हैं ये उनसे कमीशन लेते हैं, ये उनसे पैसे लेते हैं और वही पैसे वो आवाम से लेते हैं। इनको चाहिए कि उनको बेहतर करें ये खुद ही, चूँकि ट्रांसफ़र्स इनके इख्तियार में होती हैं, पोस्टिंग इनके इख्तियार में होती हैं। ये इंतज़ामिया के साथ मिल के, इंतज़ामिया को प्रेशराइज करवा के हमारे जो नुमाइंदगान होते हैं वो उनको फिर तंग करते हैं। अगर वो तंग करेंगे, उनको ब्लैकमेल करने के लिए उनसे पैसे लिए जाते हैं। और इसके अलावा हॉस्पिटल का निज़ाम जो है उसमें पिछले दिनों दोस्त का भाई एक्सीडेंट हुआ, मैं ख़ुद गया वहाँ पे, उनके हेयरलाइन मार्जन आया स्कल पे, तो वो बिल्कुल भी यहाँ पे उसका यूनिट नहीं है। इंशाल्लाह वो भी बनाएंगे, हॉस्पिटल को बेहतर से बेहतरीन बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। एजुकेशन है, तालीम के हवाले से हमें बहुत ज़रूरत है। मैं इलाकों में जाता हूँ, छोटे बच्चे वहाँ खेल रहे होते हैं तो उनकी तरबियत की बहुत अशद ज़रूरत है। कुछ बच्चे शायद हमारे जो अभी तक उस तरह से नहीं मतलब पहुँच पाए तलीमी स्कूलों में, सही, तो वो हमारी लाइबिलिटी है, हमारी ज़िम्मेदारी है। इंसाफ की फराहमी है, अदल का इंसाफ है, रूल ऑफ लॉ है इंशाल्लाह ताला। इन सब को यकसां और इंशाल्लाह ताला हम करेंगे पाकिस्तान के लिए, सही, अपनी आवाम के लिए। ठीक है, तो ये अशद ज़रूरत है इनकी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, फौरी तौर पे इन पे होगा ठीक है, इंशाल्लाह। एक बड़ा मसला जो बाई इलेक्शंस में फेस करना पड़ता है वो होता है कि वोटर टर्नआउट बहुत कम होता है। तो इस हल्के में आप क्या समझते हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितने वोट्स कास्ट? आपकी बात ठीक है। मेरे से कुछ दोस्तों ने बात की कि शायद हुकूमती इलेक्शन होता है और हुकूमत का होता है। मैंने उन्हें बताया पहले तो आपको बिल्कुल किसी खौफ की, किसी ख़तरे की, किसी घबराहट की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं आपको। इंशाल्लाह हम जिहाद कर रहे हैं, हम ये सियासत यकीनन हम कर रहे हैं, लेकिन हम वो वाली सियासत ना तो हम चाहते हैं ना हम करेंगे। सियासत में भी ये इलेक्शन बिलखसूस हम जिहाद की तरह हम लड़ रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला जो ज़िमनी इलेक्शन होते हैं, जैसे कि उन्होंने कहा, वहाँ पे कोई फतीदी हो जाती है किसी कैंडिडेट की, जी, मतलब कुछ और इशू हो जाता है, एक जमात की हमदर्दी होती है, उसका भाई आता है, लेकिन यहाँ पर ज़मीर मुर्दा हुए हैं, यहाँ पर अपने आप को बेचा गया और आवाम जान चुके हैं कि आपने सौदेबाजी की है, आपने अपने ज़मीर की कीमत ली है। तो लोग बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे और इंशाल्लाह टर्नआउट, मुझे उम्मीद वासिक है इंशाल्लाह ताला कि बेहतरीन रहेगा इंशाल्लाह अज़ीज़, और अल्लाह के फजल से बल्ला ही जीतेगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है, आखिर में खुद साहब ये बताइएगा कि 20 हल्के हैं और 20 के 20 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत अहम है। रियलिस्टिक ग्राउंड्स पे एक तो इस हल्के में हम जो हमने लोगों से बात भी की, हमने जो सर्वेज भी देखे, वो पोजीशन आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव है, सो फार बहुत पॉजिटिव है, लेकिन डेफिनेटली अभी काफ़ी दिन पड़े हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपके लिए बहुत इजी माहौल हो गया,
सो फार आपके लिए सिचुएशन पॉजिटिव है, आप समझते हैं कि यही हालात बाकी 19 हल्कों में भी हैं, और आप रियलिस्टिक ग्राउंड्स के ऊपर क्या समझते हैं कि 20 में से कितनी नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 17 जुलाई को जीत सकती है? मैंने कभी भी सियासत को उस तरह से रवायती नहीं कहा कि मैं एक बंदे से सिर्फ इस वजह से ताल्लुक़ रखूँ कि मुझे इससे वोट की ज़रूरत है। मैं अपने भाइयों से, दोस्तों से, इलाका के लोगों से उस इखलास से मिलता हूँ जो हमें इस्लाम ने कहा हुआ है। मेरे नज़दीक सबसे जो अहम चीज़ है आपको जिसमें रहना चाहिए, दैट इज़ योर रिलीजन, इस्लाम। सेकेंडली, मैं इसको बिल्कुल आगे बढ़ाता हूँ इस बात को, इस्लाम और पाकिस्तान। जो इस्लाम और पाकिस्तान का वफ़ादार नहीं, वो किसी का वफ़ादार नहीं, अपनी आने वाली नस्लों का नहीं, किसी का नहीं। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे अपने डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का हालिया इलेक्शन कंटेस्ट किया, जीते आप। मेरी वहाँ पे अपने भाइयों से एक माजी की रफ़ाकती सिलसिला था, मैंने वहाँ पे अपने आप को पेश किया, सुबह शाम उनके पास रहता था। उन्होंने मुझे बेमिसाल वो इज़्ज़त दी जो मेरे हाशिया तसव्वुर में ना थी। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन शेखुपुरा की हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि आज तक कम उम्र तरीन, जितनी मेरी कम है, सबसे छोटी उम्र का कोई प्रेसिडेंट आज तक मुंतखब हुआ हो। अल्लाह ने मुझे रिकॉर्ड लीड की ख़ास रहमत से नवाजा, 512 वोट की मेरी लीड थी, और ये उन भाइयों की मोहब्बत है, मेहरबानी है जो मैं माजी में उनके साथ रहता रहा हूँ। इसी तरह मैं ये मिसाल पुट करूँ अपने हलके में, मैं ऑलरेडी एंगेज हूँ अपने हलके में। सही। हमने यहाँ पे काउंसलर के इलेक्शन लड़े, नाजिम के लड़े, MPs के लड़े, हमने अपनी जमातों के इलेक्शन लड़े। तो लोगों के साथ एक मोहब्बत और इखलास का रिश्ता है जो किसी वोट के मरहून में मिन्नत नहीं होता। आपको वैसे ही अपने मुसलमान भाई के दुख सुख का साझ होना चाहिए, हर वक्त उसकी मदद के लिए तैयार होना चाहिए। कभी जालिम के खिलाफ उसके साथ ना खड़े हों, हमेशा मजलूम के साथ खड़े रहें। और मैं समझता हूँ कि मेरी अल्हम्दुलिल्लाह ये कामयाबी थी वहाँ पे भी, बाहर में भी, और अल्लाह के फजल से यहाँ पे भी होगी, और इंशाअल्लाह रोज़े आखिरत में भी होगी इंशाअल्लाह। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद बेग साहब, अपने प्रोग्राम के लिए खुसूसी तौर पर वक्त निकाला। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार बराए PP 140 खुर्रम शहजाद बेग साहब की गुफ्तगू आपने सुनी।